बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच चुकी है। चुनाव रण का ऐलान हो चुका है और सभी दल मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजों से तय होगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ जाएगी। इस बार मुकाबला सिर्फ एनडीए वर्सेस महागठबंधन तक नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने एंट्री लेकर इस जंग को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। दरअसल हाल ही में आए टाइम्स नाउ और जेबीसी न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल ने चुनावी माहौल में नई हलचल मचा दी है। पोल के मुताबिक एनडीए फिर से सत्ता में वापसी करती दिख रही है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए को 120 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत के करीब। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि महागठबंधन को 93 से 112 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इससे साफ है कि मुकाबला बेहद नजदीक होने वाला है और अंतिम नतीजों तक रोमांच बेकरार रहेगा। अगर सर्वे पर भरोसा किया जाए तो भाजपा इस बार सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। उसे 70 से 81 सीटें मिलने का अनुमान है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 42 से 48 सीटें मिल सकती हैं। लोजपा यानी कि रामविलास को 5 से 5, वहीं हम यानी सेक्युलर पार्टी को 2 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। यानी भाजपा एनडीए के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन थोड़ा पीछे नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार आरजेडी को 70 से 78, कांग्रेस को 9 से 17 तक, सीपीआई यानी कि एमएल को 12 से 14, सीपीआई को 1 और सीपीएम को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि महागठबंधन की उम्मीदें तेजस्वी यादव की लोकप्रियता पर टिकी हुई हैं, जो इस बार वोटर्स के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। राजनीतिक रणनीतिक से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। हालांकि जेबीसी सर्वे में उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पोल के मुताबिक जन स्वराज पार्टी केवल 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। बावजूद इसके प्रशांत किशोर का 6 से 7% वोट शेयर आंका हुआ है, जो कई सीटों पर मुकाबला बिगाड़ सकता है। लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव ने बाजी मारी है। सर्वे में 33% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बताया है। नीतीश कुमार को 29% लोगों ने चुना, जबकि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को 10 से 10% समर्थन मिला है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 9% लोगों ने पसंद किया है। दिलचस्प बात यह है कि केवल 4% लोगों ने भाजपा से किसी दूसरे चेहरे को और 5% ने महागठबंधन से किसी और को चुना है। जेबीसी पोल के मुताबिक वोट शेयर में भी दोनों महागठबंधन के बीच मुकाबला बेहद नजदीकी है। एनडीए कुल 41 से 43% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि महागठबंधन को 40 से 41% वोट मिल सकते हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी को 6 से 7% और बाकी छोटी पार्टियों को 10 से 11% वोट मिलने का अनुमान है। यानी कि मामूली सा वोट स्विंग पूरे चुनावी समीकरण को पलट सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार बिहार में कुल 7.42 करोड़ वोटर्स हैं। हालांकि 24 जून तक ये संख्या 7.89 करोड़ थी, लेकिन मौजूदा लिस्ट से करीब 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। 1 अगस्त 2025 तक रिवाइज्ड लिस्ट में 7.24 करोड़ वोटर्स दर्ज थे। इसी के साथ ही बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो आपको बता दें कि उस वक्त भाजपा ने 110 सीटों पर लड़ा और 74 सीटें जीती, जिसमें 19.8% वोट शेयर मिला था। जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा और 43 सीटें जीती, जबकि हमने 7 सीटों पर लड़ा और 4 सीटें जीती थी। उस वक्त महागठबंधन ने भी कड़ा मुकाबला दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ सरकार बनाई थी। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव इस बार पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है। एनडीए, महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी के बीच एनडीए को हल्की बढ़त
तो जरूर दिख रही है, लेकिन वोटर्स का मूड अब भी बदल सकता है। तेजस्वी की लोकप्रियता और प्रशांत किशोर की नई पारी इस बार बिहार की सियासी तस्वीर को बदल सकती है। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही बिहार चुनाव से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।